माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव मृत्युंजय पारदेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। आ
सभा लगेगी संध्या बेला, अंतिम राग बजावेगा जो हुआ समय उसके आने का। नए सिरे से अब तो सितार का साज सजाओ, द्वार खोल दो अपने नभ के अंधकार में, सप्तलोक की नीरवता आवे तब। इतने दिन जिनने गाए हैं गान, आज उन्हीं से हो उनका अवसान। यही मंत्र जो यंत्र तुम्हारा है, ये भूलो नए सिरे से अब सितार के साज सजाओ। आज इस शुभ प्रेम भरी उल्लास भरी जन्माष्टमी के अवसर पर उस प्रेम करुणा भरी प्रेरणादाता की प्रेरणा से हमारी अल्पज्ञ बुद्धि के सामान्य प्रयासता से श्री कृष्ण जीवन पर आधारित चिंतनशील नाटिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस नाटिका का नाम स्वात्म विमर्श है। स्वयं के विचारों का मंथन इस नाटिका के द्वारा हम श्री कृष्ण जीवन के उन भावों को प्रकाशित करना चाहते हैं जो अब तक अल्प मात्रा में कहीं कहीं ही प्रकट हुए हैं। इन भावों की तरफ बहुत ही अल्प भक्तों का एवं साधकों का ध्यान गया हो, इसलिए शायद वह भावमयी श्री कृष्ण लीला हम जैसे अल्पज्ञों के द्वारा उन भाव किरणों को अधिक विस्तृतता से बिखेर कर भक्तों को एवं साधकों को उससे संस्पर्शित कर स्पंदित करना चाहती है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे उस निर्गुण परमात्मा का स्वरूप बखान करने में वेद अपने को समर्थ पाता है, उसी तरह उस सगुण साकार श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के भाव विमर्शों को जान पाना भी उतना ही असमर्थता की पुनरावृत्ति करने जैसा है, क्योंकि उन भाव विमर्शों की उन्मेषता इतनी गहन एवं इतनी अनंत स्वरूपता है जो पूर्णता से पकड़ पाना असंभव सम है। इस कारण हमारा यह प्रयास उस अनंत भाव सागर से एक भाव बूंद को ही प्राप्त करने जैसा है। इस नाटक के हर एक प्रसंग का अधिकरण तो पुराण ही है, पर कुछ प्रसंगों में भावों की प्रगटीकरणता के लिए कुछ काल्पनिक संवाद हमने संजोए हैं जो स्वयं में अपना प्रभाव भी रखते हैं। सही में तो यह केवल नाटिका न होकर एक चिंतनिका है जो श्री कृष्ण जीवन से जुड़ी है। अतः आपको इसमें कहीं कहीं गंभीर नीरवता प्रतीत होगी, पर यह गंभीरता उतनी ही गहन है जो वास्तव में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भी है, जिस कारण हम यह गंभीरता इस प्रयास में चाहकर भी टाल देने में अक्षम रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ओर से जितनी त्रुटियां एवं कमतरता होगी उसके लिए हम उस करुणामयी प्रेरणादाता श्री कृष्ण के क्षमा पात्र ठहरेंगे, क्योंकि जब भी उस विशुद्ध गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर
सभा लगेगी संध्या बेला, अंतिम राग बजावेगा जो हुआ समय उसके आने का। नए सिरे से अब तो सितार का साज सजाओ, द्वार खोल दो अपने नभ के अंधकार में, सप्तलोक की नीरवता आवे तब। इतने दिन जिनने गाए हैं गान, आज उन्हीं से हो उनका अवसान। यही मंत्र जो यंत्र तुम्हारा है, ये भूलो नए सिरे से अब सितार के साज सजाओ। आज इस शुभ प्रेम भरी उल्लास भरी जन्माष्टमी के अवसर पर उस प्रेम करुणा भरी प्रेरणादाता की प्रेरणा से हमारी अल्पज्ञ बुद्धि के सामान्य प्रयासता से श्री कृष्ण जीवन पर आधारित चिंतनशील नाटिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस नाटिका का नाम स्वात्म विमर्श है। स्वयं के विचारों का मंथन इस नाटिका के द्वारा हम श्री कृष्ण जीवन के उन भावों को प्रकाशित करना चाहते हैं जो अब तक अल्प मात्रा में कहीं कहीं ही प्रकट हुए हैं। इन भावों की तरफ बहुत ही अल्प भक्तों का एवं साधकों का ध्यान गया हो, इसलिए शायद वह भावमयी श्री कृष्ण लीला हम जैसे अल्पज्ञों के द्वारा उन भाव किरणों को अधिक विस्तृतता से बिखेर कर भक्तों एवं साधकों को उससे संस्पर्शित कर स्पंदित करना चाहती है। वास्तविकता तो यह है कि जैसे उस निर्गुण परमात्मा का स्वरूप बखान करने में वेद अपने को समर्थ पाता है, उसी तरह उस सगुण साकार श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के भाव विमर्शों को जान पाना भी उतना ही असमर्थता की पुनरावृत्ति करने जैसा है, क्योंकि उन भाव विमर्शों की उन्मेषता इतनी गहन एवं इतनी अनंत स्वरूपता है जो पूर्णता से पकड़ पाना असंभव सम है। इस कारण हमारा यह प्रयास उस अनंत भाव सागर से एक भाव भूमि को ही प्राप्त करने जैसा है। इस नाटक के हर एक प्रसंग का अधिकरण तो पुराण ही है, पर कुछ प्रसंगों में भावों की प्रगटीकरणता के लिए कुछ काल्पनिक संवाद हमने संजोए हैं जो स्वयं में अपना प्रभाव भी रखते हैं। सही में तो यह केवल नाटिका न होकर एक चिंतनिका है जो श्री कृष्ण जीवन से जुड़ी है। अतः आपको इसमें कहीं कहीं गंभीर नीरवता प्रतीत होगी, पर यह गंभीरता उतनी ही गहन है जो वास्तव में
श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भी है, जिस कारण हम यह गंभीरता इस प्रयास में चाहकर भी टाल देने में अक्षम रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ओर से जितनी त्रुटियां एवं कमतरता होगी, उसके लिए हम उस करुणामयी प्रेरणादाता श्री कृष्ण के क्षमा पात्र ठहरेंगे। क्योंकि जब भी उस विशुद्ध परासंविति के गर्भ से कोई उन्मेष उमड़कर अपने को बैखरीता से प्रकट करना चाहता है, तब वह अपनी विशुद्धता बड़ी मात्रा में खो बैठता है। क्यों? तो बैखरी तो अपने आप में वह विशुद्धता प्रकट करने में अयोग्य तो है ही, साथ ही उसे वह निमित्त मात्रता की उपाधि भी स्वीकार करनी पड़ती है, जो परासंपत्ति की इच्छा को टाल नहीं सकती। ऐसा ही कुछ हम जैसे अल्पज्ञों में घटित हुआ। जैसा भी हो, इस प्रयास को निर्गंधित फूलों की समझकर आपके श्री चरणों में प्रारंभ में ही समर्पित करते हैं। स्वात्म विमर्श की नाटिका के प्रारंभ से पूर्व हम श्री वासुदेव को नृत्य रूप से वंदन कर विमर्श धारा को बहाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आपकी इच्छा अनुसार हम बालकों के नामकरण के साथ इनका थोड़ा बहुत भविष्य भी कहेंगे। बाकी भविष्य तो काल के समय के अनुसार अनुभूत होगा। पहले हम रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण कर देते हैं। इस बालक का नाम तो राम होगा। यह प्रतापी और मेधावी होगा, जिसमें लोग रमण करेंगे, इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। अतः इसका नाम राम होगा। यह अद्भुत बलशाली होगा। रणांगन में कोई इसके बल के सामने टिक न पाएगा। अतः इसका एक नाम बल भी होगा। कुछ लोग इसके दोनों नामों को मिलाकर इसे बलराम भी कहेंगे तथा इनके अन्य नाम भी होंगे, जैसे संकर्षण, शेष, रोहिणी। और इसका नाम? यह तो पूर्णता का प्रतीक है। इसकी करुणा से, प्रेम से यह लोगों के पापों का कर्षण करेगा, उन्हें समाप्त करेगा। कर्षयति इति कृष्ण। इनका एक और नाम होगा वसुदेव। मतलब वसु का अर्थ है इंद्रियां, और इंद्रियों के देवता जो चित्त में स्थित हों, जो मन तथा चित्त को प्रकाशित करती हों, वह जो प्रकाशन करने वाला है वही वसुदेव है, वही सच्चिदानंद रूप है। इसके जन्म समय सब ग्रह उच्च राशियों में स्थित हैं, इसलिए इसका तथा इसके परिकरों का भविष्य उज्जवल होगा। यह बालक अपने अद्भुत तेज से सभी शास्त्रों को अवगत कर लोगों में इसका ज्ञान बांटेगा। इससे केवल माता पिता या सगे संबंधियों का ही मंगल होगा, यह कहना वृथा है, क्योंकि इसके द्वारा समस्त संसार का ही क्या, सबके मंगलमय श्री शिव जी का भी मंगल होगा। यह आगे चलकर उन पापी जनों का निस्तार करेगा जो भीतर कपट से भरे हैं पर ऊपर सज्जनता की खाल ओढ़े हैं, जिनके द्वारा शास्त्र अपवित्र बनता है और बनता ही जा रहा है। यह तो वैराग्य तथा प्रेम की वह गंगा जमुना बहाएगा जो अब तक संसार में बह न सकी। ब्रजराज, इसके गुणों की भवितव्यता क्या क्या बताऊं, जो बहुआयामों में बिखरती जा रही है। पर क्या आचार्य? भले ही इससे संसार समाज का उद्धार होगा, उनको नव दिशाएं मिलेंगी, पर इसे जानने वाले बहुत कम लोग होंगे। इसके हृदय की उच्च परावाणी को समझने वाले कुछ इन्हें गिने होंगे। इसके हृदय से तो प्रेम करुणा की चिरंजीवी धारा युगों युगों तक बहती रहेगी। बस उस धारा के स्रोत तक पहुंचने वाले अल्प होंगे, यही
उसकी वेदना उसे सतत पीड़ित करेगी। उसकी इस वेदना की भवितव्यता मुझे अभी से ही व्यथित कर रही है। चलो, बहुत देर हो चुकी। संध्या से पहले आश्रम तक पहुंचना होगा। बाद में कभी संयोग होने पर आ जाएंगे। भगवान, हमारी ओर से प्रार्थना है कि आप पहली बार हमारे यहाँ पधारे हैं, अतः मेरी ओर से 10,000 गैया, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा और अन्य रत्नों की अल्प मात्रा स्वीकार करें। यह सब दान दक्षिणा तथा स्वर्ण मंडित गौएं अन्य ब्राह्मणों में वितरित कर देना। इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। इन चीजों के दर्शन की तथा प्राप्ति की इच्छा नहीं है। हाँ, जिसके दर्शन तथा प्राप्ति की इच्छा थी वह तो अब पा ली। चलता हूं। अरे लाला, तू का कर रहा है वहाँ पे? हम तो जा रहे आते जाते। हमने सोचो कि मैया के दर्शन कर लेवे। खूब पतो है लाला हमें। माखन खाएगो ताजो मतो है। माखन तो तोए हम जरूर देंगी, पर पहले तेरो नाच देखेंगी। शंकर से मुनि जाहे रटे चतुरानन चारों ही आनन गावे। नेक ही में आवत है मत मोड़ महारस खान कहावे। जाबर देवी ओ देवी निहारत वारत प्राणी न देरी लगावे। काहे अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे। जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचे हरहु ते पुनि पारे न पावे। काहे अहिर की छोहरिया छछिया भर छछ पे नाच नचावे। सबकी कहिए न कछु रहिए। मिया भव वागर में करिए व्रत में सचाई लिए। जगते दरिए भव सागर में मिलिए सब सो दूर भाव बिना रहिए। सत्संग उजागर में रस खाने गोविंद यूं भजिए। जिन नागरिक चित गागर में भूख लगी है। थोड़ी देर के लिए रुक जा, थोड़ा सा और मत लूं तो माखन ऊपर ही आ रहा है।